Hello, Vinit. Yes, sir. Sir, start. Sir. Hello. Yes, sir. You are audible, sir. You are audible. Okay. Okay. Good evening, Vinit, and good evening, everybody. Today's topic is contents of FIR. Actually, in criminal justice FIR has its a lot importance. FIR is the soul and life of criminal cases. It is every case, and the prosecution is always relied upon the contents of the FIR. Then what is, first of all, I will take what is FIR. Actually, what is written in section 154 CRPC is, may say, FIR. An information recorded under section 154 CRPC is known as FIR. But what is in a elaborate way, what I can say, it may be defined the information first time, on a first point of time given to the SHO, whether it is orally or in written, and it will be reduced in writing by the SHO or on his direction, and the informant should sign the information what he has given. FIR must be signed by the informant, and one copy of the information should be given to him without any cost. How the law come in motion? The object of FIR is to come the criminal law in motion, to set the criminal law in motion. आपराधिक विधि को मोशन में लाने के लिए FIR रजिस्टर होना बहुत जरूरी है. उसमें किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित होनी चाहिए. प्रथमतया SHO को दी जानी चाहिए, और इसको या तो ओरली दे सकता है या रिटिन में दे सकता है. और रिटिन में जब अगर कोई लिखना नहीं जानता तो उसकी किसी और से लिखवाई जा सकती. दैट मे बी ए पुलिस ऑफिसर और ए पब्लिक पर्सन, एंड द इंफॉर्मेंट विल साइन द FIR द इंफॉर्मेशन. और फर्स्ट मैटर ये आता है कि क्रिमिनल ट्रायल के दौरान FIR को दो तरीके से यूज करते हैं, एज कॉर्पोरेशन, एज कॉन्ट्राडिक्शन. जो डिफेंस लॉयर है वो तो एज ए कंट्राडिक्टरी यूज करेगा, और जो एक प्रकार से अपने प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन उसको एक प्रकार से कॉर्पोरेशन में यूज करेगा. कंट्राडिक्शन एंड कॉर्पोरेशन, दो वर्ड्स, उसमें दोनों चीजें कहाँ कमी रही गई है कि उसमें FIR लिखने में या FIR के कंटेंट्स में जो चीज नहीं दी गई है उनका बेनिफिट कंट्राडिक्शन उठाना थ्रू द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस एंड द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द पुलिस. एक्चुअली लॉ को मोशन में लाने का दो तरीके होते हैं, थ्रू कंप्लेंट और थ्रू FIR. तो क्रिमिनल केस की जो सफलता है वो सब कुछ FIR के द्वारा ही होती है. अगर FIR ठीक लिखी गई है तो उस पर सफलता मिलने के चांस ज्यादा होते हैं. कई बार FIR सूचना मिलती है थाने में सूचना आती है कि फलानी जगह एक मर्डर हो गया, कि किसी पार्क में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है. दैट इज एक DD एंट्री लॉज करती है पुलिस. अगर टेलीफोन के द्वारा इंफॉर्मेशन आई है तो DD एंट्री लॉज करेंगे, और उसको लॉज करने के बाद जो भी असाइंड है SHO खुद जाएगा या उसके द्वारा डेप्यूटेड ऑफिसर, जनरली पुलिस स्टेशन में उनको ड्यूटी अफसर बोला जाता है, तो वो मौके पे जाएगा, उसको कंफर्म करेगा, हाँ इसमें जैकनी ये हुआ है. तो वहीं पर अगर आई विटनेस है कोई, उसके बयान पे लॉज करेगा.
जिसने इंसिडेंट देखी है उसका बयान रिकॉर्ड करेगा, उसके बयान पे साइन कराएगा, उसको अटेस्ट करेगा और पूरा जो उसने ऑब्जर्व किया घटना स्थल पे वो सारा लिख के पुलिस स्टेशन में भेजेगा। पुलिस स्टेशन में ड्यूटी अफसर को, जो ड्यूटी पे एसएचओ द्वारा डेप्यूटेड ऑफिसर होता है, वो उसको एफआईआर प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर में लॉन्च करता है। अब अलग अलग चीजें आती हैं क्लियर कट। एफआईआर लिखते वक्त क्या ध्यान रखा जाना चाहिए? जनरली कोर्ट इस चीज को, एफआईआर को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। क्यों संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कोर्ट के द्वारा? कि दर्ज करने में देरी, सूचना को दर्ज करने में देरी, एफआईआर को दर्ज करने में देरी क्यों हुई? सिंपल इंफॉर्मेशन मिली थी, टेलीफोन के द्वारा मिली, या पब्लिक का आदमी आया? मतलब किस प्रकार से सूचना पुलिस को दी गई है? जो सूचना पुलिस को दी गई है उसको कैसे पुलिस एज इट इज लिख दे उसको? अगर पर्सन खुद आया है तो थ्रू उसके बयान के ऊपर विश्वास मानते अगर साइन करता है वो उतनी सूचना पे, और कोग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित है, संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को फर्स्ट टाइम मिलती है उसको, और उसको रिड्यूस राइटिंग ओरली और एक प्रकार से रिटिन में करके और उस इंफॉर्मेशन पे साइन करवा के प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर में एंट्री करके कंटेंट्स ऑफ ऑफेंस क्या आया है ये देखते हुए। कई दफा पुलिस एक्चुअली प्रोसिक्यूशन यही देखता है कि प्राइमरीली ऑफेंस किस सेक्शन में हुआ है और किस सेक्शन में हुआ, उस सेक्शन के कंटेंट्स क्या है। पुलिस आजकल ध्यान रखती है। पहले तो सिंपली जो इंफॉर्मेशन मिली वैसे ही केस दर्ज कर लेते थे। पहले तो एक लाइन की भी एफआईआर मैंने देखी है कि पहले की फलाने धोबी आया, उसने आकर जो सूचना दी कि उसका गधा चोरी हो गया, हिज डंकी वाज स्टॉलन। ओनली वन लाइन एफआईआर लॉज की whether the informant was true, the person who was deputed for the investigation was sent on the spot and he started the investigation. क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए एफआईआर लॉज होना जरूरी है। अब इसमें सारी चीजें कई दफा क्या होता है कि झगड़ा हो जाता है दो थानों का ऑन द मैटर ऑफ जुरिस्डिक्शन, that is not related with the defense counsel. That was the only part of the police only. The both concerned DCP decides the matter goes to that police station. During this meantime, there is delay in lodging the FIR. That is fatal to the prosecution. इसलिए एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। देरी करना एक प्रकार से, अगर देरी है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखा जाएगा। एफआईआर का जो प्रोफॉर्मा होता है उसमें देरी करने का कारण, इफ कोई देरी हुई है मुकदमा दर्ज करने में, केस दर्ज करने में, वो लिखा जाता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके जो एक प्रकार से कोई भी क्रिमिनल केस है उसको कैसे मोशन में लाते हैं, या कंप्लेंट के द्वारा डायरेक्ट जैगनी कोर्ट में, या फिर एफआईआर के द्वारा। अब कई बार पुलिस जैगनी एफआईआर लॉज करने में, केस के कोग्निजेबल ऑफेंस को लॉज करने में आनाकानी करती है, तो उस कंडीशन में सीधा कोर्ट में कंप्लेंट या एसएसपी या डीसीपी को सीधे जाकर कंप्लेंट के फलाने थाने में गए थे और केस दर्ज नहीं किया पुलिस ने, तो इस चीज पे डीसीपी खुद कॉग्निजेंस लेगा और खुद ही उसमें एफआईआर दर्ज करने कंसर्न एसएचओ को जो है कि निकाल करके और उस पर अपना एक प्रकार से डायरेक्शन देते हुए एफआईआर लॉज कराएगा। सपोज तब भी नहीं होता तो फिर 156(3) आती है। 156(3) में डायरेक्ट कंप्लेंट पे 190 सीआरपीसी में अपने जो कोर्ट है कॉग्निजेंस ले सकता है, फिर जो है 202 में ट्रायल भी कर सकता है उसमें, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन कोर्ट देगा, तभी कंप्लेंट को थाने में भेजेगा, एफआईआर लॉज होगी और तब उस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। तो एफआईआर इज द बेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जान होती है एफआईआर।
अब उसको लॉस करते वक्त पुलिस कुछ लेती है, उसको इन्फॉर्मर से, जो इंफॉर्मेशन देने वाला है उससे कुछ क्वेश्चन करती है, उसमें 11 W's माने जाते हैं कि स्टेटस, हु इज इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट का, सूचना देने वाले का स्टेटस क्या है, और वो उसने जो है इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए क्यों उपस्थित हुआ है, वेदर ही इज आई विटनेस, क्या वो आई विटनेस है, व्हाट इज द रिलेशन विद द ऑफेंस, व्हेन इसमें जो उसमें जो एफआईआर लिखते हुए दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखते हैं कि व्हेन ऑफेंस अकर्ड, ऑफेंस किस टाइम और कब अकर्ड हुआ, उस चीज की डिटेल पहले शॉर्ट में लिखते हैं ताकि उसको, एफआईआर को अच्छी तरह बनाया जा सके। ऑफेंस कहाँ हुआ, ऑफेंस दर्ज करने की जगह, वेयर ऑफेंस अकर्ड, प्लेस ऑफ अकरेंस, who is the victim, victim कौन है, who is the victim, victim and who witnessed, किसने देखा, यानी कि नेम ऑफ द अक्यूज्ड, इफ द इंफॉर्मेंट नोज द डिटेल्स, द एड्रेस, if he doesn't know the accused person, then he should give some identification of the accused. How many accused were, what weapons they used, where his position was, whether there was proper light. These things will be depicted. और फिर आता है मोटिव। जो एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट की जो सेक्शंस 5, 6, 7, 8 और एक प्रकार से सेक्शन 55 तक के इंग्रेडिएंट्स एविडेंस एक्ट के ध्यान में रखते हुए सभी एफआईआर लॉज की जाती हैं। इफ ए प्रॉपर, एक गुड पुलिस ऑफिसर जिसे कानून का पता है, वो एक अच्छी एफआईआर लॉज करना चाहता है, तो वो सारी चीजें ध्यान में रखता है। ये चीजें जैसे कि एक्यूज ने घटना स्थल पे क्या साक्ष्य छोड़ा, व्हाट वाज द एविडेंस लेफ्ट बाय द एक्यूज, व्हाट वाज द मोड्स ऑपरेंडी, व्हाट वेपन्स यूज्ड, आई विटनेस, फिजिकल एविडेंस लेफ्ट बाय द एक्यूज्ड. These points were be seen in FIR, but as per directions of the Honorable Court, FIR should be written in simple language and in the language of the informant. Informant की लैंग्वेज में ही FIR लिखी जानी चाहिए, उसमें कहीं बनावट या किसी प्रकार का कोई अपनी तरफ से कोई भी चीज पुलिस अफसर को ऐड नहीं करना चाहिए, ताकि एफआईआर संदेह से परे हो। अब only one thing, only it is not a substantive piece of evidence. FIR actually needs corroboration, इसको भी पुष्टिकरण चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां एफआईआर को सबस्टेंसिव पीस ऑफ एविडेंस भी माना गया है, लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग आई है, उसमें जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है, अगर किसी के डाइंग डिक्लेरेशन पे एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें भी कोरबोरेशन चाहिए। अब एक्चुअली एफआईआर को देखते हुए जो अपना प्रोसिक्यूशन के पॉइंट्स में कहां कहां कमी छोड़ी गई है, ये जो नए नए लॉयर्स आए हैं उनको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि फैक्ट इन इश्यू क्या है, व्हाट इज फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू जो एक प्रकार से सेक्शन 5 के अंतर्गत आते हैं, व्हाट इज फैक्ट इन इश्यू और व्हाट इज विच आर द रेलिवेंट फैक्ट्स इन एफआईआर। फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करना ही जयकनी एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की सफलता होती है। फैक्ट इन इश्यू क्या है, मर्डर हुआ है भला किसी आदमी का, तो मर्डर में कि मर्डर किसने किया, ए ने बी का मर्डर किया, तो मर्डर एक प्रकार से फैक्ट इन इश्यू हो गया। क्या मोटिव था, क्या प्रिपरेशन थी, क्या सब्सिक्वेंट कंडक्ट या प्रीवियस कंडक्ट क्या था अक्यूज्ड का,
जो सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट कहती है, वो सारी चीजें उसको देखनी चाहिए। अब इसमें जैसे कि कोई ये आता है, सिंपल फैक्ट है, ए मैन हर्ड एंड सा समथिंग, एक आदमी ने कुछ चीज देखी और सुनी, दैट कैन बी आई विटनेस, दैट इज ए फैक्ट। एंड आई स्टेटमेंट ऑफ आई विटनेस, ए मर्डर्ड बी एंड सी विटनेस द इंसिडेंट बाय यूजिंग ए पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए ए ने बी का मर्डर कर दिया और सी ने उसको मर्डर करते हुए देखा, दैट इज ए फैक्ट। I think there is some technical issue. It will be resolved. Wait for a while. I request to all the participants. Wait. Sudden provocation or not, or whether A was a intoxicated in intoxication, or A was unsoundness of mind. These are fact in issue, and prosecution जो चाहेगी, prosecution wants conviction and defense wants acquittal. अब इसके जो उसमें जो कॉर्पोरेशन में इन फैक्ट्स के फैक्ट इन इश्यूज को रेलिवेंट फैक्ट्स क्या हैं, उनके अनुसार जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, पुलिस का एविडेंस कलेक्ट करके ड्यूरिंग ट्रायल के दौरान उनको कोर्ट में पेश करती है। और जो मजिस्ट्रेट है, जज जो है कि नहीं 190 में कॉग्निजेंस लेके और ट्रायल I think again there is some issue with network connection of Dwar Singh ji. We'll try to resolve it. If Vineet ji. yes. Vineet ji, actually, there is one another portal, for this kind of meeting and this kind of session. That is Meet. I'm sure you must be aware about the Meet. Yes, I am aware, Imran. We'll discuss this on chat because Dwar Singh ji is already on there. We'll discuss. Hello. Yes. Hello. Sir, do one thing. You just switch off your video and go with the voice only. I think there is some. Okay. Then it will. Okay. It would be better. Yes. It would be better. Okay. I am switching off the video. Hello.
You start with this, sir. जब तक चल रहा है, we'll work. We'll see. जब तक चल रहा है, करेंगे. ओके. एक्चुअली जो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस इज नॉट लीगल एविडेंस. कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ट्रायल के दौरान ट्रायल के लिए पुलिस केस को भेजती है आफ्टर प्रिपेयरिंग चार्जशीट, that is not considered as legal evidence. After criminal trial, all the fact issue are labeled with the evidences. What evidence police has collected? The evidence always is the sole piece of conviction in a criminal trial. एक्चुअली समस्या आती है कई दफा कि क्रिमिनल ट्रायल के दौरान डिफेंस, मैं तो डिफेंस पे ही ज्यादा अभी बोलूंगा, उसके लिए प्रोसिक्यूशन पे नहीं, कि डिफेंस में क्या कहाँ बेनिफिट उठा सकती है. कोई भी न्यू एंट्रेंट्स लॉयर है, कोई भी है. अब सीधी सी बात है, जब कोई सूचना व कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस को मिलती है FIR लॉज करके या सीधे वो इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रस्थान करते हैं पुलिस ऑफिसर 156 157 में, और ऑल द प्रोसीजर लेड डाउन इन दीज सेक्शंस, the evidence is collected. That is, first of all, suppose इंफॉर्मेशन मिलती है हॉस्पिटल से कि वह एक बंदा बुलेट इंजरी से एम्स में दाखिल हुआ है. The information will be got recorded by the duty officer in the police station, and it will be marked to a sub-inspector and will be given to the SHO also. They will be rushed immediately to the hospital where the injured was admitted, and the police officer will receive the MLC. What is the medico-legal certificate prepared by the doctor? And if the injured is capable of giving statement, his statement will be recorded in presence of the doctor. It would be advisable that whether the statement was recorded in presence of the doctors, the signatures of the doctors will also be appended on the statement, or it will be the doctor, more doctors refused to sign the statement of the injured, but they said the MLC is sufficient for our statement. And what we have done, it is depicted in the medico-legal certificate prepared by them. But in such cases where the conditions of the injured is very much critical, then statement should be recorded in presence of a magistrate and one or two independent witnesses, that may be the nurses of the hospital or maybe the doctor, and that is that statement will be based or will be treated as dying declaration under Section 32 Evidence Act, and that is relevant and admissible in the court of law during trial. But in the recent judgments of Supreme Court and High Courts, it also needs some corroboration, but it is reliable. Actually, when a accused, the FIR is on the statement of an accused. कई दफा अक्यूज पर्सन पुलिस को धोखा देने के लिए खुद FIR दर्ज कराते हैं. कई अक्यूज पर्सन्स अपने आप में ही खुद ही आगे थाने में बयान देते हैं, मैं अपने मर्डर कर दिया फलाने का, ये रहा वेपन, and they put the weapon before the duty officer of the police station and asked to take action against him. They एक प्रकार से accept the commission of crime. That is that may be treated their confession, but no one can be a witness against himself as per Article 20 of Indian Constitution.
in such cases where the first information are based on the statement of a accused, then police have to take lot of precautions, seeing under Article 20 of the Indian Constitution. But it is when the FIR lodged on the statement of an accused, it must be verified first. Statement, police officer immediately just to the spot and found and I think again there is some issue with the network. There is some question which we have in our chat box. Will reply on your mail, and if any of the participants